प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। साथियों, हमारे देश के युवा और मोदी जी धमाल मचा रहे हैं और ऐसे में हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे देश के ये जो बच्चे 5 से 18 वर्ष के वर्ग के जो बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे अपना उत्साह और पराक्रम दिखा रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। बताइए, 6 वर्ष का बच्चा गूगल बॉय कहला रहा है। जो 9 वर्ष का बच्चा है वो एवरेस्ट, किलिमंजारो ऐसे पर्वतों पर चढ़ रहा है। जो 17 वर्ष का बच्चा है वो रोबोट तैयार कर दे रहा है। कोई बच्चा शतरंज खेलने में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेल रहा है। तो मतलब देखा जाए तो बड़े बड़े जो योद्धा नहीं कर पा रहे हैं वो छोटे बच्चे हमारे देश के करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को तो भाई दिल से नमन है। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने जान भी निछावर कर दिए हैं अपने कर्म के लिए, अपने उत्साह के लिए, अपनी वीरता के लिए। तो उन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है। साथियों, ये पुरस्कार का आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान चल रहा था, उसी दिन एक तरफ मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान रामचंद्र जी का कर रहे थे और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और जो बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो लोग नई दिल्ली के जो विज्ञान भवन है, नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है, क्या विज्ञान भवन में ये पुरस्कार, ये सभा का आयोजन हुआ था। इसमें जो असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चे थे उनके लिए ये आयोजन किया गया था और उसमें ये पुरस्कार दिया गया। इसमें कुल 19 पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें जो पुरस्कार है कुल 19 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 19 लोगों को 2024 में कुल 19 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर 2023 में देखा जाए तो कुल 26 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। 2023 में भी दिया गया था। 2023 में अगर देखा जाए तो ये पुरस्कार जो दिया गया था वो 24 जनवरी 2023 को दिया गया था। क्योंकि इसका नियम भी है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि प्रत्येक वर्ष के जो गणतंत्र दिवस होता है उसके प्रथम सप्ताह के अंदर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। तो इसमें ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये साथियों इसमें वीरता के लिए दिया जाता है। वीरता में जो अच्छा काम करता है, जो समाज सेवा में काम करता है, समाज सेवा में काम करता है, समाज सेवा हो गया, जो शिक्षा से संबंधित काम करता है। नहीं, शिक्षा, हाँ शिक्षा भी रख सकते हैं लेकिन इसमें शिक्षा को मत रखिए। इसमें कला, जो वीरता के क्षेत्र में काम करता है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है, जो नवाचार के क्षेत्र में ये दिया गया है, नवाचार के क्षेत्र में दिया गया है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है। इसमें अभी थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि ये जो है इसका 2024 में जो दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसका अतीत क्या रहा है। अगर इसको हम लोग सर्वप्रथम देखा जाए तो बाल पुरस्कार के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता था 1979 में। ठीक है, वो पुरस्कार कहलाता था राष्ट्रीय बाल
कल्याण पुरस्कार, जो पुरस्कार था 1979 में, उसको राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये जो पुरस्कार था ये सामूहिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी दिया जाता था। उसके बाद राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये जो है 1996 में, साथियों 1996 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, दिया जाता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 2022 में 2022 से ये पुरस्कार जो है ऐसे कार्यों के प्रति, ऐसे बच्चों को जो ये पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत दिया जाता है। इसका नाम क्या है, हो गया 2022 से अब ये पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, तो ये पुरस्कार कब से दिया जाता है उसके लिए था। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा पुरस्कार का जो नियम है इसमें, जैसे कि जो भी बच्चा को दिया जाएगा, जो बच्चे को दिया जाएगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो उसका उम्र जो होना चाहिए वो 5 से, उम्र देख लीजिए, उम्र जो होना चाहिए वो उम्र क्या होना चाहिए, 5 से 18 वर्ष के बीच का होना चाहिए। ठीक है, वो जो अपना अगर जो उपलब्धि प्राप्त किया है वो 2 साल के अंदर, मतलब 2 वर्ष के अंदर ही हो। ठीक है, जो भी उसकी उपलब्धि हो, उपलब्धि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो जो उपलब्धि वो 2 साल के अंदर ही जो है कि नहीं, उसकी जो अपना कार्य किया हो 2 साल के अंदर किया हो। इसमें जो दिया जाता है वो, इसमें जो भी बच्चे को दिया जाता है वो भारत का निवासी हो और भारत में ही निवास भी करता हो। ठीक है, इसकी अगर अधिकतम सीमा देखी जाए साथियों, अगर इसमें इसकी अधिकतम सीमा देखी जाए तो 25 लोगों को, अधिकतम सीमा 25 लोगों को दिया जाता है। अधिकतम सीमा इसकी जो है वो 25 है, लेकिन 2023 में अगर इसको देखा जाए तो 26 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 26 लोगों को दिया गया था, क्योंकि इसमें इसका नियम है कि इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। क्या है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप 25 ही देंगे। इसको देखते हुए अगर समिति की संतुष्टि रही, समिति का मन रहा, तो इसमें जो है कि नहीं बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। इसमें अगर मिलता जो है, इसमें क्या मिलता है तो देखिए, एक पदक मिलता है, जिस बच्चे को ये पुरस्कार मिलता है उसमें एक पदक मिलता है, 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। ठीक है, 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। एक जो होता है वो प्रमाण पत्र भी मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, पत्र है। ठीक है, जो मिलता है, क्या मिलता है इसमें, प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। ये जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बच्चों को चुना जाता है। जो बच्चे इसमें इस पुरस्कार के लिए चिन्हित होते हैं वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चिन्हित होते हैं। ठीक है साथियों, ये इसके जो सिद्धांत थे वो अभी हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो दिया गया है वो पहले आप लोग देख लीजिए कि वीरता के लिए कितना दिया गया है। जो वीरता के लिए दिया गया है, इसमें कुल वीरता के लिए 1 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नवाचार जो है, नवाचार के क्षेत्र में भी 1 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी 1 दिया गया है। ठीक है, अगर समाज सेवा में देखा जाए तो समाज सेवा में
ये 4 लोगों को दिया गया है। ये पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में 4 लोगों को दिया गया है। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिखाई, ठीक है। तो और उसके बाद अगर देखेंगे खेल के क्षेत्र में देखेंगे तो ये खेल के भी क्षेत्र में जो दिया गया है, खेल के क्षेत्र में साथियों ये 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कुल 7 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है, ये 3 7 3 10, ठीक है, और ये 5 4 9, कुल मिला के 19 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिया गया है वो 19 लोगों को दिया गया है। अब साथियों हम लोग देखेंगे कि एक एक जो लोगों को दिया गया है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से किसी भी परीक्षा के लिए 2024 में आप लोग देखेंगे तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको भी मिटा ही देते हैं। साथियों अगर वीरता के क्षेत्र में देखा जाए तो वीरता के क्षेत्र में ये पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो दिया गया है ये आदित्य विजय ब्रह्मणे जी को दिया गया है, ठीक है। और ये पुरस्कार इनको मरणोपरांत दिया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनके 2 ममेरे भाई थे, हर्ष और श्लोक, इनके साथ ये नहाने गए थे और ये नहाते समय वो हर्ष और श्लोक डूबने लगे, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने अपना प्राण गंवा दिया, ठीक है। क्या किया? प्राण गंवा दिया, इसलिए इनको मरणोपरांत, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मरणोपरांत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरणोपरांत जो है कि नहीं, इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनका अगर उम्र देखा जाए तो ये इनका उम्र 12 वर्ष के थे ये, और इनका उम्र 12 वर्ष के थे। ये महाराष्ट्र से थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये पुरस्कार चूंकि जब ये तो भाई ये तो थे नहीं, तो ये पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है इनके छोटे भाई इनके हैं आरुष। मरणोपरांत ये उनको पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो मिला है इनके लिए आरुष जो है कि नहीं आयुष ब्रह्मणे, इनके छोटे भाई हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बताइए, ये लड़का अपना जो है कि नहीं जान गवा दिया बचाने के लिए। तो वीरता से 1 लोगों को दिया गया था, और किसको दिया गया है वीरता से? तो आदित्य विजय ब्रह्मणे, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसको मरणोपरांत दिया गया, तो आदित्य जी को दिया गया, ठीक है। और पूरा नाम क्या है? आदित्य विजय ब्रह्मणे, इनको दिया गया है, ठीक है। अब अगर नवाचार में देखा जाए तो नवाचार में सुहानी चौहान जी को दिया गया है। सुहानी चौहान जी, सुहानी चौहान कौन है? सुहानी चौहान जी। सुहानी चौहान जी जो है ये 16 वर्ष की हैं। क्या है? ये 16 वर्ष की हैं। देखिए इनका भी कमाल। और ये दिल्ली से हैं। ये कहाँ से हैं? ये दिल्ली से हैं। इन्होंने क्या किया है कि सौर ऊर्जा से इन्होंने क्या बना दिया है कि कृषि वाहन बना दिया है। एक तो कृषि वाहन बनाया है, सौर ऊर्जा से कृषि वाहन बनाया है। वाहन जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो सो एप्ट है। जो उन्होंने बनाया है वो सो एप्ट है। इस जो वाहन का नाम है वो
सो एप्ट है। यह 17 साल की सुहानी चौहान जो है, इन्होंने कृषि वाहन बनाया जिसका नाम सो एप्ट है। ठीक है, और ये जो बनाया है ये दिल्ली से निवास करती हैं। इन्होंने इस सौर ऊर्जा की मदद से ये बनाया है। और इनको जो है कि नहीं, नवाचार के लिए, सुहानी चौहान जी को नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है। ये बच्चे, इतने छोटे बच्चे, और इनका काम तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। जो दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये आर्यन सिंह को दिया गया है। क्या है ये? आर्यन सिंह को दिया गया है। ठीक है, आर्यन सिंह को दिया गया, इनका नाम है आर्यन सिंह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किसको दिया गया है? तो आर्यन सिंह को दिया गया है। आर्यन सिंह ये जो है ये 17 वर्ष के हैं, 17 वर्ष के हैं, और ये राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। इन्होंने क्या किया है कि रोबोट तैयार कर दिया है, और जो रोबोट है, रोबोट बनाया है, रोबोट बनाया है, उसका नाम है एग्रोबाट। एग्रोबाट, उस रोबोट का क्या नाम है? एग्रोबाट रोबोट। ठीक है, बनाया है। और ये रोबोट जो काम करेगा, क्या करेगा? वो कृषि कार्यों में सहायता करेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वायरल होते हुए ये भी वीडियो, जो रोबोट कार्य कर रहा था। तो कृषि कार्यों में जो है कि नहीं, इन्होंने क्या बनाया था? तो एग्रो रोबोट बनाया था। ठीक है, उसका नाम था एग्रोबाट, सॉरी, वो रोबोट का नाम था एग्रोबाट। और आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया था। साथियों, चूंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग जानते होंगे पूरा 2024 तक ये प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। अभी हम लोगों के इनके नामों को, अभी एक लोगों को थोड़ा सा देख लें, और अब चलते हैं। हम लोग देखेंगे समाज सेवा के क्षेत्र से। जो समाज सेवा के क्षेत्र से था वो गरिमा जी को मिला था, गरिमा जी को मिला था। ठीक है, ये गरिमा जी जो हैं वो 9 वर्ष की हैं। उनका उम्र क्या था? ये 9 वर्ष की हैं, और ये जो है हरियाणा से है। कहाँ से है? हरियाणा से है। ये प्रश्न करके आ सकता है कि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाली गरिमा जी का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। ठीक है, और ये जो है इनका, ये नेत्रहीन है। क्या है? नेत्रहीन है, नेत्रहीन है। ठीक है, नेत्रहीन होते हुए भी ये क्या करती हैं कि साक्षर पाठशाला चलाती हैं। साक्षर पाठशाला चलाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? नेत्रहीन होते हुए भी साक्षर पाठशाला चलाती हैं, और ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन बच्चों को ये साक्षर करने का काम करती हैं। तो इनके कार्यों के लिए इनको बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्रालय के द्वारा चिन्हित करके और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है। इनका समाज सेवा तो वास्तव में ही बहुत अच्छा रहा है। अब हैं ज्योत्सना अख्तर जी। क्या है? ज्योत्सना अख्तर जी हैं। ठीक है, ज्योत्सना अख्तर जी जो हैं ये 16 वर्ष की हैं। ठीक है,
क्या है, 16 वर्ष के हैं और ये त्रिपुरा से है। ठीक है, ये त्रिपुरा से हैं, ये त्रिपुरा से हैं। ज्योत्सना अख्तर जी 16 वर्ष की हैं और त्रिपुरा से हैं। और इनका जो कार्य क्या था, इन्होंने जो बाल विवाह था, बाल विवाह कुप्रथा के प्रति जो है कि नहीं लोगों को जागृत किया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध के प्रति लोगों को क्या किया था, जागृत किया था। तो जागृत करती हैं और उसके लिए इनको जो है कि नहीं ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है श्याम मजुमदार है, ये जो पहले आ गया ना, मजुमदार है। ठीक है, क्या है, श्याम मजुमदार है, ये माँ है। श्याम मजुमदार जो है ये 15 वर्ष के हैं। इनका उम्र जो है ये 15 वर्ष है। ये जो है ये असम से है। कहाँ से है, असम से है। इनका कार्य क्या है कि सांपों को ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। सांपों को ये क्या करते हैं, सांपों को बचाना। ठीक है, इनका काम है। और सांप बचाते हैं तो साथ साथ जो और भी जो जानवर होते हैं उनको भी ये बचाकर और सुरक्षित जगह पर उनको रिलीज करते हैं। तो उनके लिए ये इनको जो है कि नहीं ये पुरस्कार दिया गया है। साथियों, ये छोटे बच्चे, 15 साल का बच्चा, अब बताइए सांप पकड़ के काटने का अपना लेके, और ये सब जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल प्रख्यात है। उसके बाद है अवनीश तिवारी जी हैं। अवनीश तिवारी जी हैं। ठीक है, अवनीश तिवारी जी जो हैं ये 9 वर्ष के हैं। ये इनका उम्र कितना है, अगर उम्र पूछता है तो बताइएगा। उम्र 9 वर्ष के हैं। ये जो है एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से है। क्या है, एमपी से हैं। ठीक है, और ये जो है ये इनका जो है ये डाउन सिंड्रोम, ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, ये इन्होंने क्या किया था कि एवरेस्ट के जो है कि नहीं जो आधार तल होता है, आधार तल पर फतह किया था। ठीक है, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये अब जो है कि नहीं समाज सेवा से जिनको मिला था, 4 लोगों को मिला था, वो समाप्त हो गए। अब हम लोग खेल से जिनको मिला था उनको देखेंगे। तो खेल से जो है वो आदित्य यादव जी हैं। आदित्य यादव, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश के, ये गोरखपुर से हैं। ठीक है, इनका ये दिव्यांग होते हुए भी ये क्या है, ये बोल और सुन नहीं सकती हैं। ठीक है, उसके बाद भी ये बैडमिंटन में इनका बहुत ही ख्याति रहा है, बैडमिंटन में। ठीक है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश से बाहर भी जो है कि नहीं कई टूर्नामेंट भी जीत चुकी हैं। और इनका उम्र अगर देखा जाए तो मात्र 12 वर्ष की हैं। सोचिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बैडमिंटन खेलती हैं, बोल नहीं सकती हैं, सुन भी नहीं सकती हैं, और उसके बाद भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो है कि नहीं जाके अपना बैडमिंटन खेलती हैं और अपना ख्याति प्राप्त की हैं। और इसके लिए इनको जो है कि नहीं ये पुरस्कार के लिए
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है सूर्य प्रसाद जी। सूर्य प्रसाद जी, सूर्य प्रसाद जी जो है ये 9 वर्ष के हैं। ये 9 वर्ष के हैं, ठीक है। इनका जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। किलिमंजारो क्या है? ये पर्वत है, पर्वत। यह जो है कि नहीं तंजानिया में है, तंजानिया। और कहाँ? अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका के तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत पे जो है कि नहीं ये अपना पहुंचे हैं और वहां पर फतह हासिल किया है, और इसके लिए इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर देखें तो ये लगभग 5 वर्षों से जो है कि नहीं इसका प्रशिक्षण, जब 5 वर्ष के थे, अभी तो 9 वर्ष में ही थे, जब 5 वर्ष के थे तब से ही इन्होंने जो है कि नहीं पर्वतरोही का प्रशिक्षण लेने को, 5 वर्ष का ही लड़का जब ये था तो पर्वतरोही का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। कौन? सूर्य प्रसाद जी। उसके बाद है लिंथोई निल्थोई चनम्बम है, ठीक है। लिंथोई चनम्बम, ये क्या है? अगर इनका उम्र देखा जाए तो ये 17 वर्ष की है। उनका उम्र लिंथम जनमे ये 17 वर्ष के हैं। और इनका जो है कि नहीं ये मणिपुर से मणिपुर से है, ठीक है। कहाँ से है? मणिपुर से है। और इनका अगर संबंध देखा जाए तो किससे है? तो जूडो चैंपियनशिप से है। जूडो चैंपियनशिप से है, ठीक है। इनका संबंध किससे है? जूडो चैंपियनशिप से है। वैसे तो इनका, अगर इनको ये प्राप्त हुआ है किस क्षेत्र से हुआ है तो कला एवं संस्कृति क्षेत्र से इनको दिया गया है, ठीक है। अरे सॉरी, इनको खेल से दिया गया है। इनको जो दिया गया है लिंथोनोई चनम्बम को, इनको खेल के क्षेत्र से दिया गया है। अब आगे हैं जोशिका नेमी। जोशिका नेमी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये जो है ये क्या है? दिखाई दे रहा है। 9 वर्ष की हैं, ये 9 वर्ष की हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से हैं, ठीक है। प्रदेश से है। इनका क्या, ये बैडमिंटन जो है कि नहीं, बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, ठीक है। और इनके लिए ये भी बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करती हैं। उसके लिए जो है कि नहीं ये जेसिका नेई को ये करते हैं। और इनके लिए इनको ये दिया गया है। क्या दिया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब है चर्बी ए जी। चर्बी ए जी ये कहां से है? ये मणिपुर से है, ठीक है। कहां से है ये? तो नहीं सॉरी, कर्नाटक से है, मणिपुर से नहीं है ये कर्नाटक से है। ये कर्नाटक से है, ठीक है। और इनका जो संबंध है वो शतरंज से है, शतरंज खेल से है। ये शतरंज खेल में जो है कि नहीं विख्यात है कि कौन? चर्बी ए जी। ये कहां से है? तो कर्नाटक से है।
साथियों अब जो हम लोग देखेंगे वो जो दिया गया है वो कला एवं संस्कृति से जो दिया गया है, जो 7 लोगों को किससे, कला एवं संस्कृति में जो 7 लोगों को दिया गया है उन लोगों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है कि नहीं आसमान जी हैं, आसमान जी हैं, इनका पूरा नाम है उबरानी, आसमान उबरानी। ठीक है, ठीक है ना। आसमान उबरानी जी कहाँ से हैं, तो ये देखिए 6 वर्ष के हैं आसमान उबरानी जी, ये 6 वर्ष के हैं। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ से हैं। कहाँ से हैं, इनका जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है, और इनको छत्तीसगढ़ का गूगल बॉय भी कहा जाता है। इन्हीं को गूगल बॉय कहा जाता है, गूगल बॉय, बॉय कहाँ का, छत्तीसगढ़ का गूगल बॉय कहा जाता है। ठीक है, चूंकि अगर भारत का देखेंगे तो वो तो कौटिल्य, लेकिन इनको छत्तीसगढ़ का गूगल बॉय कहा जाता है। और इनकी जो उपलब्धि है वो गणित और विज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में है। किन किन क्षेत्रों में है, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, अगर इनको हम लोग देखें तो इनको बवंडर बॉय भी, कौन सा बॉय, एक और बॉय कहा जाता है बवंडर बॉय, छत्तीसगढ़ का बवंडर बॉय के भी नाम से जाना जाता है। साथियों उसके बाद है अनुष्का पाठक जी। अनुष्का पाठक जी, आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटी सी लड़की कितना बढ़िया, कितना अच्छा से पाठों का और वो हमको शास्त्रों का ज्ञान दे रही है। और जैसे कि रामायण और श्रीमद् भागवत के जो पुराण है, जो कथा है, वो कथाओं का हमको जो है वीडियो के माध्यम से वो ज्ञान दे रही हैं। ठीक है, तो ये जो है वही अनुष्का पाठक जी थी। और इनका जो है कि नहीं जो उम्र है वो अनुष्का पाठक जी 8 वर्ष की हैं। कितने उनका उम्र है, 8 वर्ष की है। और इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, इनका संबंध किस प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश से है। और ये जो है कि नहीं श्रीमद् भागवत एवं रामचरितमानस की बहुत अच्छी क्या है, कथावाचक है। कौन, अनुष्का पाठक जी। और उसके लिए इनको जो है कि नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसके बाद है अरिजीत बनर्जी जी। कौन, अरिजीत बनर्जी जी, बनर्जी जी नाम से जानते हैं, बनर्जी। ये इनका संबंध कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल कर दीजिए। ठीक है, इनका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, इनका जो उम्र है वो ये मात्र 15 वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं। इनका भी वीडियो खूब वायरल हुआ था। ये जो है कि नहीं पखावज बजाने में बहुत ही उस्ताद है। ठीक है, और बहुत माहिर है। और इनके लिए जो है कि नहीं इसी के लिए इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। अरे कला भी संस्कृति मिल गई। चलिए ठीक है, अभी जो 7 लोगों का मैं बताऊंगा वो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से ही ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है हेतवी कांति भाई। ठीक है, कौन है, हेतवी कांति भाई। पूरा नाम इनका है हेंती कांति भाई सिमसूरिया। सिमसूरिया भी लिख दूं। ठीक है, पूरा नाम क्या है,
हेतवी कांति भाई सिमसूरिया। ठीक है, अगर इनका उम्र देखा जाए तो ये मात्र 13 वर्ष की बालिका है, 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष की बालिका है। ठीक है, और ये जो है गुजरात से है। किस प्रदेश से है? तो गुजरात से है, गुजरात से है। ठीक है, और ये जो है सेरेब्रल 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 ठीक है, सेरेब्रल साथियों एक रोग होता है, वो मानसिक रोग होता है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी नाम है इसका पूरा। सेरेब्रल जो है कि नहीं, रोग से पीड़ित होते हुए भी ये बहुत बढ़िया इनका जो है कि नहीं प्रदर्शन रहा है चित्रकारी में। ये चित्रकारी के कईयों बहुत सारे ढेरों सारे इनाम भी ये जीती हैं। ठीक है, और ये लगभग 250 जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 250 जो है कि नहीं ये चित्रकारी प्रदर्शन अपना की हैं। साथियों उसके बाद है इस्फाक हामिद जी। इस्फाक हामिद जी जो हैं, ये इनका अगर उम्र देखा जाए तो ये मात्र 12 वर्ष के हैं। ये कहाँ से हैं? इनका संबंध जो है कि नहीं जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से है। साथियों ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जम्मू कश्मीर से है, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। और ये जो है ये मटका वादक हैं। कौन सा? मटका वादक है, ठीक है, बहुत बढ़िया ये मटका वादक है। ठीक है, मटका बजाते हैं। और इन्होंने 2020 में इनको जो है कि नहीं मर्दाना भाई अवार्ड, नहीं सॉरी, भाई मर्दाना अवार्ड, भाई मर्दाना अवार्ड। ठीक है, से जो है कि नहीं 2020 में इनको भाई मर्दाना अवार्ड से भी नवाजा गया था। और आप लोग जानते होंगे जो ये जो मटका होता है, मटका आप लोगों ने देखा होगा। मटका देखेंगे तो देखिए ऐसे होता है, ये पूरा ये लंबा निकला होता है, उसके बाद ये बड़ा सा ये ऐसे ये गोल होता है, उसके बाद ये होता है, ये इधर से भी कुछ अपना ये ऐसे होता है। ठीक है, और इसमें पूरा ये रस्सी उस्सी इधर से ये अपना जुड़े होते हैं, तो ऐसा ही होता है मटका। यही मटका वादक है। कौन? इस्फाक हामिद जी। ये कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, उसके लिए इनको जो है कि नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है। साथियों अब है मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद हुसैन जी हैं। ठीक है, मोहम्मद हुसैन जी का संबंध जो है वो बिहार से है, ठीक है, ये जो है कि नहीं हस्त शिल्प कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। और उन्हीं क्षेत्रों में जो है कि नहीं इनका योगदान रहा है। और ये मात्र 16 वर्ष के हैं। ये बिहार से हैं, ये हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में जो है कि नहीं कार्य करते हैं, और ये बिहार से हैं। और इसके लिए इनको जो है कि नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है पेंड्याल लक्ष्मी प्रिया जी। ठीक है, पेंड्याल लक्ष्मी प्रिया जी, पेंड्याला कर लीजिए, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया जी। ठीक है, लक्ष्मी प्रिया जी याद रखिए, पेंड्याला तो ये ठीक है। इनका जो संबंध है, इनका पूरा नाम यही इनका जो संबंध है लक्ष्मी प्रिया जी का, ये जो है 14 वर्ष की बालिका है, 14 वर्ष की बालिका है। ठीक है, वे ये जो है वो कहाँ से है? तो तेलंगाना से है। इनका संबंध तेलंगाना से है, गाना से है। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है नृत्यांगना है। और कौन सा इनका
जो नृत्य है वो कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इनका जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी और तो इनका संबंध जो है कि नहीं कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। कुचिपुड़ी आप लोग जानते होंगे ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का नृत्य है, ठीक है। और ये लक्ष्मी प्रिया जी को जो है कि नहीं, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों ये अब आप लोगों का ये पूरा हो गया, ये कला एवं संस्कृति से पूरा 19 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, जो मैंने अब बता दिया आप लोगों से। फिर हम लोग आगे इसी नए करंट अफेयर वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।